हेलो फ्रेंड्स, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा विद टिप्स और ट्रिक्स के साथ। कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें यहाँ एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी दो कैटेगरी होती हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट। अब नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स का जो डिफरेंस था वो मैंने बता दिया है। कॉर्डेट्स का मेजर कैरेक्टर होता है कि कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हैं और यही नोटोकॉर्ड बाद में वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाती हैं। और कॉर्डेट्स के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम, जितने भी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वो सारे नॉन कॉर्डेट से फिजियोलॉजिकली थोड़े से डिफरेंट होते हैं, चेंज होते हैं। और मेजर डिफरेंस है कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नॉन कॉर्डेट्स का अगर हम एग्जांपल ले तो ओबिलिया है, फेजियोला है, पैरामीशियम है, जिसका शेप एकदम चप्पल के जैसे होता है। पैरामीशियम नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो हमने बात की कि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। उनका जो कॉर्डेट्स है वो थोड़े हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म है। तो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। तो इस कॉर्डेटा को भी हमने क्लासीफाई किया है। अब इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ओनली कॉर्डेटा का। तो कॉर्डेट्स के अंदर देखो ये क्लासिफिकेशन है। उसके दो ग्रुप किए हैं कॉर्डेटा के, लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसको मैं याद रखने की एक टिप्स देती हूँ। देखो टिप्स क्या है। टिप है कि लाइफ बॉय हमें क्या सिखाता है, हेल्दी यू क्लीन, ठीक है। और हेल्दी हम किससे होते हैं, वेजिटेरियन एग से। अब मैंने ये कैपिटल में लिखा है और ये है स्मॉल के अंदर। तो ये जो ए होता है और ये जो ए और जी, इसको मैंने बोला वेजिटेरियन एग। तो इसके आधे एग से क्या बना, ऑमलेट वाली चॉकलेट। और आधे एग से क्या बना, पोटैटो। अब पोटैटो जो खाएगा वो क्या बन जाएगा, आम मतलब भुजा। अब मैं दिखाती हूँ ये टिप्स कैसी हैं। एल मीन्स की लोअर कॉर्डेट्स, एच मीन्स की हायर कॉर्डेट्स। अब एल क्या सिखाता है, लाइफ पर सिखाता है हेल्दी यू क्लीन। ये हमारा हेल्दी हेमिकॉर्डेट्स, यू यूरोकॉर्डेट्स और क्लीन का हो गया सिफेलोकॉर्डेट्स। और ये जो हायर कॉर्डेट्स हैं, हेल्दी कौन सिखाता है, वेजिटेरियन एग। तो हायर कॉर्डेट्स के अंदर वेजिटेरियन से बन गया वर्टिब्रेट्स और एग से बन गया हमारा कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उसके भी दो डिवीज़न है, एग्नेथा अग्नोथोस्टोमेटा। तो ये बन गया हमारा एग। अब आधे एग से हमने क्या बनाया, ऑमलेट वाली चॉकलेट। तो आधे एग से हमने बना दिया ऑमलेट वाली चॉकलेट। ऑस्टेकोडर्माई इसकी क्लास है, एग्नेथा जो डिवीज़न के अंदर क्लास रखी गई ऑस्टेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। और आधे एग से हमने क्या बनाया, पोटैटो। तो पोटैटो से बन गया हमारा ग्नोथोस्टोमेटा, पोटैटो से बन गया पी हमारे सुपर क्लास स्पीशीज और सुपर क्लास टेट्रापोडा। अब जो पोटैटो खाएगा उसका क्या बन जाएगा, आम। तो ए का मीन्स हो गया हमारा एम्फीबियंस, दूसरे ए से हो गया एवीज, आर से हो गया हमारा रेप्टाइल्स और एम से हो गया मैमल्स। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का टिप्स मैंने ये बताई कैसे याद रखते हैं इसको। लाइफ बॉय ने सिखाया हेल्दी यू क्लीन और हेल्दी होना सिखाया वेजिटेरियन एग। आधे एग से बन गया ऑमलेट वाली चॉकलेट और आधे एग से बन गया पोटैटो ने सिखा दिया आम कैसे लाते हैं। अब हमें पता चल गया। अब ये भूलने वाली तो बात है नहीं। तो लोअर कॉर्डेट्स में हमने देखा कि 3 सब फाइलम को रखा गया, हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स। और हायर कॉर्डेट्स के अंदर एक ही सब फाइलम है, वर्टिब्रेट्स। तो जो कॉर्डेटा है जिसका कैरेक्टर है कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो किस बेस पर इन दोनों का डिवीज़न किया, किस बेस पर दो ग्रुप बनाए। तो बेस ये है कि लोअर कॉर्डेट्स में हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं वो सारी वाटर के अंदर ही सर्वाइवल करती हैं, वाटर में ही रहती हैं।
और लोअर कॉर्डेट्स के ऑर्गेनिज्म में ब्रेन एब्सेंट होता है, और हायर कॉर्डेट्स के ऑर्गेनिज्म वाटर में भी रह सकती हैं और बाहर भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकती हैं, टेरेस्ट्राइल भी हो सकती हैं, और इनके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है इन हायर कॉर्डेट्स में। और लोअर कॉर्डेट्स में जब ब्रेन ही एब्सेंट है तो कपाल भी एब्सेंट होगा। हम कपाल को बोलते हैं क्रेनियम, तो इसको हम एक्रेनिएटा भी बोलते हैं क्योंकि इनमें कपाल एब्सेंट होता है और इनके अंदर कपाल प्रेजेंट होता है। और मेजर डिफरेंस है कि जो लोअर कॉर्डेट्स के अंदर 3 सब फाइलम है, इनमें केवल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और जो हायर कॉर्डेटा है उनके अंदर ये मेजर डिफरेंस है कि जो हायर कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर एक सब फाइलम है, तो जो नोटोकॉर्ड होती हैं वो हायर कॉर्डेट्स में चेंज हो जाती हैं वर्टिबल कॉलम में, जिसको हम कशेरुकी की दंड बोलते हैं, और बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, इन्हीं को बोलते हैं। तो हायर कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड चेंज हो जाते हैं वर्टिबल कॉलम में, इसीलिए हायर कॉर्डेट्स का केवल एक ही सब फाइलम है हमारा वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा जो है वो थोड़ा इनसे लोअर कॉर्डेट से थोड़े हायर लेवल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनमें फिर से किस बेस पर डिवीज़न किया, इनके अंदर 2 डिवीज़न रखे, एग्नेथा, ग्नोथोस्टोमेटा। अब वर्टिब्रेटा के अंदर हमारा वर्टिबल कॉलम में चेंज हो गया, ब्रेन प्रेजेंट था, ये थोड़े हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म थे जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। लेकिन किस बेस पर डिवीज़न किया कि जो ये सारे कैरेक्टर होने के बाद भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो थोड़े डिफरेंट देखने को मिले। क्या देखने को मिले कि एग्नेथा के अंदर हमने उन ऑर्गेनिज्म को रखा जिनमें वर्टिब्रेटा के सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन क्या डिफरेंस था कि इनके अंदर जबड़े एब्सेंट थे, इन ऑर्गेनिज्म में जबड़े एब्सेंट थे, और इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं था। इनमें केवल एक ही पंख होगा, अगर पंख भी होगा तो केवल एक, कोई भी उपांग जो है इनके अंदर पेयर्ड नहीं होंगे। तो ये कुछ डिफरेंस था। और उसी तरह से ग्नोथोस्टोमेटा में वर्टिब्रेटा के सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन क्या डिफरेंस था, इनमें जबड़े प्रेजेंट थे और पेयर्ड अपेंडेजेस थे। अगर इनके अंदर पंख भी होंगे तो युग्मित होंगे, एक पेयर के अंदर होंगे, अगर लिम्स होंगे तो वो भी पेयर के अंदर होंगे। तो एग्नेथा के अंदर फिर से 2 क्लास रखी गई। ये हमारी क्लास हैं ऑस्टेकोडर्माई। ये सबसे पहले हम बोल सकते हैं कॉर्डेट्स थे, ये एक मछली के जैसे ही थे, और इनके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट था, ब्रेन प्रेजेंट था, ये थोड़े हायर लेवल के थे, लेकिन इनके अंदर ये बहुत ही मतलब बोल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप के थे, और ये सबसे पहले कॉर्डेट्स थे पृथ्वी पर। फिर ये अभी ये लुप्त हो चुके हैं, अभी इनकी एक भी स्पीशीज़ प्रेजेंट नहीं है ऑस्टेकोडर्माई क्लास की। और साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंदर हमने देखा कि एग्नेथा में कैसे प्राणी आते हैं जिनके अंदर जबड़े प्रेजेंट नहीं है। तो इनका मुंह कैसा था, एक चूसक टाइप का था, चूसने जैसा, कहीं पे चिपक गए तो बस चूसने का ही काम करते थे साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। और इनके अंदर जो पंख वगैरह थे वो भी केवल एक ही, मतलब ऐसा पेयर्ड के अंदर कुछ भी नहीं था। तो साइक्लोस्टोमेटा के आते हैं एग्जाम्पल हमारे पास पेट्रोमाइजोन, जिसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं, और मिक्साइन। ये साइक्लोस्टोमेटा क्लास के कुछ एग्जाम्पल थे। अब ग्नोथोस्टोमेटा के अंदर हमने 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया। सुपर क्लास में हमने रखा पीशीज़, क्योंकि पीशीज़ बहुत सारी हैं वर्ल्ड के अंदर, उसकी कई सारी जातियाँ हैं, इसीलिए पीशीज़ को हमने सुपर क्लास रखा। और टेट्रापोडा भी सुपर क्लास है। टेट्रापोडा जिसमें 4 पैर हो, ये एक सुपर क्लास है, और इसके अंदर फिर क्लासों के अंदर डिवाइड किया। ये सुपर क्लास है, फिशेस भी सुपर क्लास है, लेकिन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज, मैमल्स, ये सारे केवल क्लास हैं। टेट्रापोडा सुपर क्लास जो थी उसने डिवीज़न किया, डिवाइड किस में हुई, 4 क्लासों के अंदर, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स। तो एम्फीबिया के अंदर भी 4 पैर थे, रेप्टाइल्स के अंदर कछुए हम देख सकते हैं, एविज, मैमल्स। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो बनेगी कि है ना स्पीशीज़ का क्लासिफिकेशन, एम्फीबिया का, रेप्टाइल्स, इन सब का क्लासिफिकेशन। और उसके बाद में हायर कॉर्डेट्स पढ़ने के बाद में हम जाएंगे लोअर कॉर्डेट्स में, और हेमिकॉर्डेटा क्लास का एक एग्जाम्पल देती हूँ। हेमिकॉर्डेटा क्लास में
रखा है बेलेनोक्लोसस को, यूरोकॉर्डेटा क्लास में है हमारा हार्डमानिया, और सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर आता है हमारा ब्रैंकायोस्टोमा। और तब इनका डिवीज़न कैसे किया, किस बेस पर इन तीनों का डिवीज़न किया, क्योंकि लोअर कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होती है, ये बात तो हमें पता है। तो किस बेस पर डिवीज़न किया कि हेमिकॉर्डेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड थी वो हमारी बॉडी, मतलब जो उनकी बॉडी थी उनके कुछ ही पार्ट्स तक वो सीमित थी, वो आगे तक नहीं थी नोटोकॉर्ड। और यूरोकॉर्डेट्स के अंदर ये है कि उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी वो केवल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट थी। अगर मैं बात करूँ हार्डमानिया की, तो हार्डमानिया के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती है। हार्डमानिया की जो लार्वल स्टेज है बस वही लार्वल स्टेज तक ही नोटोकॉर्ड हमारी प्रेजेंट होती हैं। फिर अगर बात करूँ सिफेलोकॉर्डेट्स की, तो सिफेलोकॉर्डेट्स में जो होती है वो नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी तक प्रेजेंट होती है। तो ये इन तीनों का बेस का, मतलब इस बेस पर इन तीनों की कैटेगरी बनाई। अब देखो कॉर्डेट्स एक हमारा फाइलम है, इसके फिर दो ग्रुप्स बनाए, हायर लोअर कॉर्डेट्स, हायर कॉर्डेट्स। फिर लोअर कॉर्डेट्स के अंदर 3 सब फाइलम आए, क्योंकि कॉर्डेट्स हमारा फाइलम है, ये बन गए 3 सब फाइलम। हायर कॉर्डेट्स का ये एक सब फाइलम। फिर डिवीज़न किया तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर फिर 2 डिवीज़न आए, एग्नेथा, ग्नोथोस्टोमेटा। फिर एग्नेथा डिवीज़न की 2 क्लासें बन गई, ऑस्टेकोडर्माई, साइक्लोस्टोमेटा। और ग्नोथोस्टोमेटा के अंदर 2 सुपर क्लास आई, पीशीज और टेट्रापोडा। पीशीज सुपर क्लास के अंदर फिर 4 क्लासें आई, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, थैंक यू।